थी ना एक। यस यस यस, सबको पता ही होगा, ठीक है। सो वो एंजॉयमेंट होते होते डेथ हो जाती है। आत्माकारक चल रहा था उस टाइम 5th हाउस में, नवमास के अंदर, यहां पे, ठीक है। जिस घर में जा रहा है आत्माकारक, वो कारण बन जाता है इंसान की मौत का। अगर आपका आस्पेक्ट बेनिफिट प्लेनेट से हो रहा है, या किसी का प्लेनेट आस्पेक्ट अगर कर रहा है, आत्माकार आप देख रहे हो, अगर उसको जुपिटर आस्पेक्ट कर रहा है, तो मौत ना पेनफुल नहीं होती। जगह अगर वो बेनिफिक से या जुपिटर से वो आस्पेक्टेड नहीं है, टच्ड नहीं है, एसोसिएट नहीं है, मौत दर्दनाक होती है। राहु एसोसिएट हो, मंगल एसोसिएट हो, दैट इज मौत होती है गन शॉट के साथ। मंगल एसोसिएट हो, राहु एसोसिएट हो, सूर्य एसोसिएट हो, एक्सप्लोसिव के साथ डेथ हो जाती है ब्लास्ट के अंदर, ठीक है। ये जो आपको चींटी को काटता है ना, वो क्या कहते हैं, मधुमक्खी काटती है, मधुमक्खी जी, काटती है, वो पेन समझ सकते हो आप, दैट इज राहु मंगल। तीखी पेन, शार्प एज पेन, जान निकालने वाली पेन, राहु मंगल। जो डंक मारता, डंक इज दैट पेन जो आपको तकलीफ देती है, बहुत तकलीफ देती है। सांप का डंक जो होता है, सांप का जो होता है ना डसना, वो अलग चीज है, वो ना पिन पॉइंट चुभता नहीं है। मधुमक्खी का डंक हो गया, या वो येलो कलर का जो होता है, वो उसका डंक हो गया, वो तीखा बजता है, दैट इज राहु मंगल। गोली बजती है, दैट इज राहु मंगल। अगर आत्माकारक के साथ राहु मंगल एसोसिएट हो रहा है, बंदा चौथे उसमें है, रोड रेज के दौरान आपका किसी का झगड़ा हो जाता है और वहां से गोली निकाल के किसी को शूट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ये वो वाला योग, राहु मंगल वाला एसोसिएशन। शुक्र और बुध के साथ में कैसा होगा? शुक्र और बुध मौत का कारण औरत बनेगी, या मौत का कारण बच्चा बन जाएगा, या उसकी जो भी जितनी भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उसका रीजन बनेगा। सुनील जी, मार्केश और बातकेश क्या होता है? हाँ जी, ये मार्केश मार्केश बातकेश। मार्केश नेम इंडिकेट्स कि जो मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है। मौत नहीं होती जी, वो मौत नहीं होती। और बादकेश होता है जो बाधा डाल रहा है, किसकी वजह से बाधा आ रही है। अच्छा, ये दशा चल रही, राहु के अंदर गुरु चल रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसकी मतलब बादकेश कौन बना? गुरु बादकेश बन रहा है इस वक्त यहाँ पे। ये होता है मार्केश और बादकेश। मार्केश होता है जो आपका सेकंड हाउस में होता है। सेकंड बंदा मरता कहां है? बंदा मृत्यु तुल्य कष्ट किस पे आता है? बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे ना हो, फैमिली को, कुटुंब को चलाने के लिए पैसे ना हो, इंसान कहता है यार इससे तो अच्छा तो मरे अच्छा, कि मैं अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे नहीं दे पा रहा, रोटी भी नहीं चला पा रहा मैं, यहां से इंसान मरता है। दैट इज कॉल्ड मृत्यु तुल्य कष्ट। 7वें घर से इंसान मरता है, 7th हाउस से। 7th हाउस से क्यों मरता है? क्योंकि इनकम है, इनकम नहीं आएगा तो कहां से, कैसे चलेगी गाड़ी, पैसा कहां से चलेगा? मृत्यु तुल्य कष्ट। सर सेकंड हाउस भी देखना और 7th हाउस भी देखना, दोनों ही है जी, दोनों ही मार्केश का ही है। अगर 7th पे दृष्टि हो, सेकंड पे दृष्टि ना हो गुरु की, किसकी? तो जुपिटर की सेकंड, दृष्टि हो तो बचा लेगा, अगर 7th पे है, सेकंड वाले पे नहीं है तो दृष्टि, भी तो मार्केश बनेगा जी। तो भी बनेगा अगर एक जुपिटर भी हुआ कई बार तो। मार्केश बन जाते हैं इटसेल्फ। ज्यादा ज्ञान झाड़ना, या ज्यादा ज्ञान स्टेज पे खड़े होके देना। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, पॉलिटिशियंस हुए हैं, उनके बार स्टेज के ऊपर गोली लग गई उनको। रेयर केसेस हैं, बट हैं। अब्दुल कलाम साहब भी जो बोलते बोलते डेथ हो गई। यस 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 यस। सर 6th हाउस से होगा तो सर बीमारी से डेथ होगी? बीमारी होगी, बीच में शनि एसोसिएट होगा जी, बेड रिटर्न होगा। शनि साथ में, छठे भाव में सपोज करो शनि आ गया, साथ में आपका उसमें आ गया वो, ये इसमें यहाँ पे आ गया आपका शनि, यहाँ पे आ गया किसी का साथ में, मान लीजिए वो आपका आत्माकारक, और साथ में शनि है, ये ऐसा इंसान लंबी बीमारी के बाद जाएगा, लंबी बीमारी के बाद, एकदम झटके से नहीं जाएगा। सर जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं आजकल। हाँ जी, तो सूर्य अटैच था साथ में, मंगल 5th में, हार्ट सूर्य 5th वही सूर्य का हो गया। हाँ जी, हार्ट सूर्य। तो उसमें क्या मतलब मंगल आ जाएगा? नहीं, आप वो आएगा मंगल जिम, मैं बताता हूँ आपको। इसमें आएगा, एक तो पहले सबसे उठाएंगे आत्माकारक। आत्माकारक कहाँ चला गया? यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे आके उसकी हम डेथ टाइम नहीं निकाल रहे, हम तो कारण निकाल रहे हैं। कारण क्या है? ठीक है, तो कारण क्या बनेगा? हृदय गति रुक जाना। ठीक है, तो यहाँ चल रहा है, यहाँ पे सूर्य हैं उसके साथ, इसके साथ आत्माकारक के साथ, तो यहाँ पे रीजन इसका बनेगा 5th हाउस ही बनेगा। हार्ट अटैक बन सकता है, बच्चे बन सकते हैं, उसका खुद का समझ बन सकता है, उसका मीडिया लाइन बन सकता है, उसकी खुद की मूसे वाला एग्जाम्पल
रीजन क्या बन गया? तरक्की, सक्सेस, फिफ्थ हाउस रीजन बन गया उसका। उसकी तरक्की नहीं लोगों से जो है बर्दाश्त हुई। तो मूसे ये का time आया में हुआ से था, different- मूसे वाला का हाँ जी, सूर्य वाले राशि में आया हुआ था उस टाइम पे आई राहु। डोंट नो, मुझे उसका मैंने देखा नहीं, सही बोलो तो मैंने प्रश्न लगाया था उस टाइम पे, प्रश्न अच्छा, लगाया था हाँ, उस टाइम पे। आपने बताया था। हाँ, आपने बट मैंने कुंडली नहीं देखी थी, हम्म, बट वो Hello, sir. दैट माइट बी द रीजन। हम्म। हाँ जी। सर मैं बता रहा हूँ, जैसा नवंश में आपका ये जैसा लग्न होता है 1 2 3 4 जैसे हम लोग कैलकुलेट करता है, तो वो लग्न का हिसाब से देखेंगे तो ना कालपुरुष का हिसाब से देखेंगे? नहीं, आप फिर वहां पे आ गए जी, पहली वाली बात पे आ गए। मैं अभी कह के हटाऊं कि हमने लगन नहीं देखना, लगन नहीं देखना, आत्मा कारक देखना है। नवंश, अच्छा आत्मा कारक देखना है। आप तो यहाँ से देखिए, इसलिए कुंडली दिखाई मैंने आपको, यहाँ से आत्मा कारक उठाइए, यहाँ ले जाइए, ठीक है। ये और देखिए आत्मा कारक, हाँ, देखिए जहाँ नवंश आज में की बैठा डेट में आत्मा कारक कहाँ चल रहा है, उस बंदे का आत्मा कारक कहाँ चल रहा है, वो उसका मौत का रीजन बनेगा। आई एम टेलिंग यू अगेन, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, मैं टाइम नहीं निकाल रहा, मैं कारण बता रहा हूँ। अभी मानिए आत्मा कारक 9th नंबर साइन में आ रहा है, हाँ जी, और ये 9th नंबर साइन नवांश में 2nd हाउस में आ रहा है। यस नवांश में यस, तो- ये रीजन बन जाएगा, ये रीजन बन जाएगा, ये कारण बनेगा, सेकंड हाउस कारण बनेगा। सेकंड हाउस पकड़ेंगे नहीं या 9th साइन पकड़ेंगे? नहीं, आप सेकंड हाउस को पकड़ोगे। ओके, हम साइन को क्यों पकड़ेंगे, हम तो आत्मा कारक को पकड़ रहे हैं ना, हमने आत्मा कारक उठा के यहाँ रखा है, हमने साइन का तो कोई बात ही नहीं किया। आत्मा कारक 2nd में बैठा है, यस, तो वो भाव Second को house पकड़ेंगे, बजाओ। वो भाव के वो second ये भाव। बंदा अपने कुटुंब के आसपास ही जाएगा। ये बंदे की जब लीव करेगी सोल यहां से दुनिया से, तो ये अपने कुटुंब के आसपास ही होगा, या पैसा इसका कारण बनेगा। गॉट इट? सुनील जी, नवमांश के आत्मा अंदर कारक का साथ- it begins from 3, सॉरी like यहाँ पर 10 से है कुंडली, like के अंदर, like it's a Capricorn ascendant, and over here in Navmansh it's Gemini. How, like, what is the difference between these two charts? Suppose we see some other kundali basically. एक मिनट, कैन यू कम अगेन? अभी हम ये लगन कुंडली देखे तो the ascendant is Capricorn, right? 10 से चालू हो रही है, और like this one the Navmansh is starting from No. Do not consider this Capricorn ascendant. I'm telling you. सर उनका again, क्वेश्चन दूसरा है। तो वो कह रहे हैं कि कुंडली मकर लगन की है और नवमांश में हमें मिथुन लगन भी शो हो रहा है ना। doesn't matter. इसको So मिक्स नहीं what is करना। the difference? What is the What- difference between those two Natural. kundlis? Namash is something. Namash is your atma. ठीक है, this is your atma of the chart. ठीक है, second half of your chart. After the age of 24 years ये चार्ट एक्टिवेट होता है। 24 इयर्स के बाद आपका बिजनेस चालू होता है, आपका काम चालू होता है, आपकी शादी होती है, ये एक्टिविटी 24 इयर्स के बाद होता है नमाज। ठीक है, ये आप जब पैदा हुए ये एक्टिविटी है। सर अगर किसी को बोलते हैं कि तेरा नवमांश बड़ा मजबूत है तो मतलब उसका कि प्रोफेशनल हो गया। नमाज का मतलब कि उसका स्पाउस, नमाज का मतलब ये है, स्पाउस है, बेटर हाफ है, सेकंड हाफ है आपका लाइफ का। ठीक है, आफ्टर 24 इयर्स, आफ्टर 24 इयर्स इसका एक्टिवेशन होता है। इसका एक्टिवेशन ही आपका 24 साल के बाद होगा, इससे पहले इसको आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, इन केस ऑफ डेथ किसी का, वो कारण निकालने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा चाहे 1 साल का क्यों ना हो। सर मेरे क्वेश्चन है, हाँ जी, जैसे हमने आत्मा कारक D1 चार्ट से उठा लिया, जैसे कोई मेरे पास नेटिव आया, उनको जानना है कि उनकी डेथ कैसे होनी है, मैं पहले उनकी कुंडली खोलूंगी, वहां से आत्मा कारक उठाया, उसको साथ में ये देखना है जो उसका आत्मा कारक है ट्रांजिट में उस वक्त कहाँ चल रहा है, हाँ जी, उसको उठा करके नवांशा में देखना है। भावना मैं एक क्वेश्चन